अभी जी हमें ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म की मावन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फ़िरदौस आशिक ऐवान साहिबा ने। फ़िरदौस साहिबा, आपसे तो हम यही पूछेंगे कि डॉक्टर्स ने ख़त लिख दिया, अब कितनी चीज़ें हो गई हैं। डॉक्टर्स ने ख़त लिख दिया है, सिंध हुकूमत ने बता दिया, चेयरमैन NDMA भी कह चुके हैं, बल्कि किसी की क्या बात करें, वज़ीर आज़म खुद भी आगाह कर चुके कि मई के मिडल में कोरोना का अरूज आ सकता है। तो इस सूरत हाल में लॉकडाउन में इतनी नरमी का फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये आप बताइए। जो इंसानी जानों के ख़तरात हैं वो दोनों तरफ हैं, या वो कोरोना से मुतासर होंगे या वो भूख से मुतासर होंगे, और दोनों रिस्क्स को हुकूमत ने एवेलुएट किया है और उसमें जो लो रिस्क था उस ऑप्शन को अवेल किया है। तो लो रिस्क के मुताबिक आपके जो स्मार्ट लॉक का ऑप्शन है कि जहाँ पे कोई ऐसी वबा फैलती है या वहाँ केसेस की तादाद बढ़ती है तो वहाँ लोकल कम्युनिटी को आइसोलेट करना और क्वारंटाइन में डालना बनिस्बत ज़्यादा बेहतर होगा एज़ कम्पेयर्ड के पूरा मुल्क जो है उसको लॉकडाउन कर दिया जाए। जो डॉक्टर्स की अपील है हम उसे कदर की निगाह से देखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट या किसी और मुस्लिम ममालिक की मिसाल इसलिए नहीं दी जा सकती यहाँ कि यहाँ आपको पता है कि वहाँ पे जिस किस्म का एक पेपर का टुकड़ा जुम्मे के खुतबे पे एक मस्जिद में दिया जाता है और उसी को तमाम ख़तीब, आपके इमाम और मौज़िन जो है उसी को पढ़ते हैं, एक लाइन भी आगे पीछे नहीं की जा सकती। वहाँ पे एक और तरह का एनवायरनमेंट है। इस मुल्क के अंदर राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है। हर शख्स अपने मर्ज़ी के मुताबिक अपने हकूक़ की बजावरी कर सकता है। तो ज़बरदस्ती की बजाय, तसादम की बजाय, डंडे की बजाय हुकूमत ने उलमा के साथ नेगोशिएशन के बाद एक एंगेजमेंट का रास्ता इख्तियार किया है। तो वो ज़िम्मेदारी उनके कंधों पर डाली है और इस सूरत हाल में यकीनन सूबाई हुकूमतें 18वीं तरमीम के बाद आज़ाद हैं, वो जो चाहें फ़ैसला करें, वफाकी हुकूमत उन्हें सपोर्ट करेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी बात से तो फिर विद द सेम टोकन अगर हम बाकी मुसलमान मुल्कों से कंपैरिजन नहीं कर सकते बिकॉज ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस डिफरेंट है, फिर हम किसी चीज़ में कंपैरिजन ना करें। मतलब हम जब अच्छी चीज़ें हो रही होती हैं, प्रोग्रेशन हो रहा होता है, तो तब भी तो भी हम कंपैरिजन करते हैं कि उस मुसलमान मुल्क ने ये कर लिया। बादशाहते हैं आप वहाँ से कंपैरिजन ना करें, जहाँ पर बादशाहत नहीं है आप वहाँ से कंपैरिजन कर लें। और जिस मौजू पे आप बात कर रही थी कि हम इज्तिमाई इबादत की चलें बात कर लेते हैं। हुकूमत ने उलमा के साथ मिलकर इज्तिमाई इबादत की मशरूत इजाज़त दी है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इससे कोरोना बहुत फैलेगा, अस्पताल नहीं संभाल पाएंगे। तो क्या वज़ीर आज़म अपने इस फैसले पर नज़रसानी की गुंजाइश रखते हैं या फिर वक्त आएगा जब तब देखा जाएगा? सदर पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान के सदर है, तो उन्होंने जब ये कदम उठाया तो तमाम सूबाई हुकूमतें और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ज़िले सतह पे और फिर थानों की सतह पे हम मस्जिद कमेटियाँ बना के थानों की कोऑपरेशन, सपोर्ट और जो हमारे ओपिनियन मेकर्स हैं, जो हमारे कम्युनिटी लीडर्स हैं, जो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप है अक्रॉस द बोर्ड, उन सब की मदद के साथ हर उस थाने के अंदर मौजूद जो मस्जिद है उसको एक मैकेनिज़्म और डिफाइंड स्ट्रक्चर के तहत SOPs जो वाज़िया किए गए हैं उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाना चाहते हैं। अगर कोई उस थाने की हदूद में मौजूद मस्जिद जो है वो खिलाफ वर्जी करती है तो मुतलका थाना जो है हरकत में आएगा। तो यकीनन वो तमाम जो कमिटमेंट्स उलमा की है हुकूमत फिर उस पर अमल करेगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि जो उलमाए दीन जिन्होंने लोगों की इस्लाह करनी है और आवाम को शऊर और आगाही देनी है कोरोना के ख़िलाफ़, वो अगर इस अहद की पासदारी नहीं करेंगे तो फिर उस खिलाफ वर्जी की बिना पे कानून का जो ऑप्शन है वो हर वक्त मौजूद रहेगा।
राइट डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि लॉकडाउन में नरमी, मसाजिद खोलने और इस जैसी दीगर जो मामलात हैं, बराह रास्त वफाकी हुकूमत के फैसले थे। सूबाई हुकूमतों पर इस बार उस दर्जे की जिम्मेदारी नहीं आएगी, तो इसका नुकसान हुआ तो सियासी नुकसान भी तो हो सकता है। क्या वफाकी हुकूमत पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार है इसकी? सूबाई हुकूमतों में एक हुकूमत ऐसी है कि जो मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू करती है, और जो गुड बॉय और बैड बॉय के मैच से बाहर नहीं निकल रही। उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग का वक्त नहीं है, ना इस वक्त सियासी दुकानदारी चलनी है। इस वक्त मिल के कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ना है। तो लिहाजा ये तासुर के चूँकि वफाकी हुकूमत ने ये फैसले किए हैं, तो दोनों सूरतों में अगर कोरोना बढ़ता है तो तब भी वफाकी हुकूमत ज़िम्मेदार है, अगर भूख बढ़ती है, बेरोज़गारी बढ़ती है, लोग भूख से मरते हैं, तो तब भी वफाकी हुकूमत ज़िम्मेदार है। उनको ये जहन में रखना चाहिए कि आप अपनी ज़िम्मेदारियों से फ़रार हासिल नहीं कर सकते। हर सूबाई हुकूमत अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की उतनी ही ज़िम्मेदार है जितनी वफाकी हुकूमत है। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को जो इख्तियारात हासिल है, सूबे उस इख्तियार के तहत अवाम के सामने जवाब दें हैं। वफाकी हुकूमत का काम है एक गाइडलाइन देनी, रोड मैप देना, एक जर्नल पॉलिसी देनी, एक कौमी बयानिया देना, किस सूबे ने अपने हालात के मुताबिक उस पर कैसे अमल करना है, ये सूबाई हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है। लिहाजा ये साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, ये जो पॉलिसी है उससे बाहर निकले। शुक्रिया आपका डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी।